Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will continue Chapter 1 Crop Production and Management of Class A Science. हमने लास्ट लेक्चर में इरिगेशन के बारे में देखा था. आज हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो मैंने पहले बताया था ये वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप के साथ उसे वीड्स बोलते हैं. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. तो ये बूजो और पहली दोनों wheat field में गए. वहाँ पे उन्होंने देखा कि कई सारे दूसरे plants भी grow हुए थे wheat plant के साथ. Have these other plants being planted purposely? तो यहाँ पे बूजो को क्वेश्चन हुआ कि ये सारे plants क्या पर्पसली ग्रो किए हैं. तो उसका आंसर है नहीं, ये सारे प्लांट्स खुद से ही उगे हैं और वो अनवांटेड है. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप. मतलब खेत में जो अनडिजायरेबल मतलब कि जो ज़रूरी नहीं होते हैं वैसे प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं. तो जो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स है उसे वीड्स बोलते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग. तो ये जो वीड्स को निकालने की प्रोसेस है उसे वीडिंग बोलते हैं और ये ज़रूरी है. अगर इसे नहीं निकालेंगे तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर वो प्लांट्स को चाहिए वो सब वीड्स एब्सॉर्ब कर लेंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा. इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है. वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, स्पेस एंड लाइट. तो जैसे मैंने बताया कि ये सब कम पड़ेंगे जो क्रॉप हमने उगाया है उसे अगर वीड्स को हम रहने देंगे तो. Thus they affect the growth of the crop. अगर वीड्स को रहने देंगे तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो सकेगा. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कई सारे वीड्स तो पॉइजनस भी हो सकते हैं जिससे एनिमल्स और ह्यूमंस का नुकसान हो सकता है. फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं ये वीड्स को कंट्रोल करने में. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. जो हमने टिलिंग की प्रोसेस देखी थी उससे भी वीड्स को निकालने में हेल्प होती है. which may then dry up and get mixed with the soil. ये weeds को निकाल देंगे फिर वो सूख जाएंगे और soil के साथ मिक्स हो जाएंगे. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. मतलब जो ये weeds उगे हैं उसमें कोई flower या seed आए उससे पहले ही उसे निकाल देना चाहिए. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. मतलब उसे वीड्स को ग्राउंड के नज़दीक से काट डालना चाहिए. This is done with the help of खुरपी. A seed drill is also used to uproot weeds. तो ये खुरपी और सीड ड्रिल की हेल्प से हो सकता है. इन दोनों की फ़ोटो हमने आगे देखी थी. Weeds are controlled by using certain chemicals called weedicides. तो जो सारे chemicals weeds को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं उसे weedicides बोलते हैं. Like 2,4-D यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया है. These are sprayed in the fields to kill the weeds. इन सारे weedicides को फील्ड में स्प्रे करते हैं. यहाँ पे अब फोटो में देख सकते हो ये जो फार्मर है वो स्प्रे की हेल्प से वीडिसाइड्स को स्प्रे कर रहा है. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. ये जो वीडिसाइड्स होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर. इनको वाटर के साथ मिक्स करके जो पंप दिख रहा है उसमें भर के स्प्रे करते हैं. Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? तो यहाँ पे बूजो को क्वेश्चन हुआ कि जो पर्सन
वीडिसाइड को स्प्रे करता है उसे कोई इफ़ेक्ट होती है या नहीं, तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। As already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. तो हमने आगे देखा कि फ्लावर या सीड आने से पहले ही वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो ये वीडिसाइड से फार्मर्स की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो उन्हें ये सारे जो केमिकल्स है उसे केयरफुली यूज़ करने चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। मतलब जब वे ये केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तब उनको अपना नोज़ और माउथ कवर कर लेना चाहिए। थैंक यू।